12 जून 2025 एक नॉर्मल सी आफ्टरनून थी अहमदाबाद में। एयर इंडिया फ्लाइट 171 ने टेक ऑफ लिया, एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, बट विद इन जस्ट 5 मिनट्स पूरा एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। 241 लोग गॉन। एक हॉस्टल की बिल्डिंग में प्लेन गिरा, आग, धुआं और एक ऐसा साइलेंस जो कभी नहीं भूलेगा। यह सिर्फ एक क्रैश नहीं था, यह एक सिस्टम फेलियर था। आज हम पूरी कहानी बताएंगे, क्या हुआ, क्यों हुआ, बोइंग का पास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जिम्मेदार कौन है। Tragedy struck in Ahmedabad this afternoon when a passenger plane crashed shortly after takeoff, sending shock waves across the country. An Air India flight bound for London's Gatwick Airport has crashed in a residential area of Meghani Nagar, Ahmedabad. The aircraft, identified as Boeing 787-8 Dreamliner, took off from the Sardar Vallabhbhai Patel International Airport at 1:38 p.m. and went down just 5 minutes later. कौन है? फ्लाइट AI 171 ने टेक ऑफ लिया शार्प 1:38 PM पर। डेस्टिनेशन लंदन। ऑन बोर्ड द प्लेन 242 पैसेंजर्स, इंडियंस, ब्रिटिश सिटीजन्स, इवन कैनेडियंस। पर कुछ ही मिनट्स में फ्लाइट ने एल्टीट्यूड लूज किया और क्रैश कर गई अहमदाबाद के मेघानी नगर एरिया में एक मेडिकल हॉस्टल के ऊपर। सिर्फ एक पैसेंजर बचा, सीट 11A, एक ब्रिटिश नेशनल। बाकी 241 लोग, पैसेंजर्स, क्रू और स्टूडेंट्स ऑन द ग्राउंड सब चले गए। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर दुनिया के सेफेस्ट एयरक्राफ्ट में से एक है। 2011 से सर्विस में है और 875 मिलियन से ज्यादा पैसेंजर्स फ्लाई कर चुके हैं इस प्लेन में। लेकिन पहली बार एक फुल फ्लेटल क्रैश। इस एयरक्राफ्ट के पास्ट में बैटरी इश्यूज, वायरिंग फॉल्ट्स और सेफ्टी कंप्लेंट्स रहे हैं। तो सवाल यह है, बोइंग ने सच में सब फिक्स किया था या जस्ट गुड PR था? इंडिया ने काफी एयर क्रैशेस देखे हैं। 2020 कोझिकोडे क्रैश, एयर इंडिया एक्सप्रेस, 21 लोग मारे गए। 1996 चरखी दादरी मिड एयर कोलिजन, 349 लोग की मौत। 1988 अहमदाबाद अगेन, फ्लाइट 113 क्रैश हुआ था, 133 लोग गए। ये सिर्फ इंसिडेंट्स नहीं, रिमाइंडर्स है कि सेफ्टी कभी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं हो सकती। क्रैश के बाद DGCA ने बोइंग 787 फ्लीट के लिए नेशन वाइड सेफ्टी ऑडिट अनाउंस किया। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB बोइंग और FAA के साथ मिलकर ब्लैक बॉक्सेस एनालाइज कर रहा है। क्रू ट्रेनिंग लॉग्स, मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स, सब कुछ चेक हो रहा है। अब रियल टेस्ट ये है, क्या सच सामने आएगा या ब्लेम गेम चलेगा? क्या बोइंग ने कॉर्नर्स कट किए? क्या एयर इंडिया का मेंटेनेंस फॉल्टी था या एविएशन सिस्टम ने ही वार्निंग साइंस इग्नोर किए? जब 241 लोग चले जाते हैं तब किसी एक का नहीं, हर एक लेवल का अकाउंटेबिलिटी बनता है। PM मोदी ने साइट विजिट किया, कॉन्डोलेंसेस दिए और इंक्वायरी प्रॉमिस की। एयर इंडिया ने फ्लाइट्स कैंसिल की, पैसेंजर्स को रिफंड और होटल एकोमोडेशन दिए। DGCA ने इमरजेंसी सेफ्टी चेक्स अनाउंस किए। पर एक माँ जिसका बेटा हॉस्टल में था, उसको क्या फर्क पड़ता है रिफंड से? उसका फ्यूचर तो चला गया। पर अब सिर्फ लेक्चर नहीं, एक्शन चाहिए। अब वक्त है रियल रिफॉर्म्स का। रैंडम सेफ्टी ऑडिट्स, ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन, बेटर पायलट इमरजेंसी ट्रेनिंग, बोइंग पर स्ट्रिक्टर ओवरसाइट। स्काई सेफ होना चाहिए, प्रॉफिटेबल नहीं। जन की कीमत किसी भी प्रॉफिट मार्जिन से बड़ी होती है। आप जब फ्लाइट में चढ़ते हो, आप ट्रस्ट करते हो पायलट पे, प्लेन पे, सिस्टम पे। पर 12 जून को वो ट्रस्ट टूट गया। अब जरूरत है सिर्फ कॉन्डोलेंस की नहीं, चेंज की। लेट्स मेक श्योर दिस नेवर हैपेंस अगेन। अगर आपको लगता है कि ये स्टोरी इंपॉर्टेंट है, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स में बताएं आपके हिसाब से सबसे पहले क्या बदलना चाहिए इंडिया के एविएशन सिस्टम में। मैं हूं प्रजाग, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे अवेयर, स्टे सेफ।